डिस्कस करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है टॉपिक रिलेशनशिप का कम्युनिकेशन। देखिए क्या होता है। अभी रिसेंटली एक बच्ची से मैं बात कर रहा था, उसके पिताजी उसकी शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसके पिता उसके पूछते हैं लड़की से, तुझे किस टाइप का लड़का चाहिए? तो उसने कहा मतलब किस टाइप का मतलब? उन्होंने कहा गवर्नमेंट वाला जॉब चाहिए कि प्राइवेट जॉब चाहिए? तो लड़की ने इतना खूबसूरत आंसर दिया, लेकिन उसका बेचारा बाप समझ नहीं पाया। लड़की ने कहा मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए। तो पिता बोलते हैं अच्छा मतलब क्या होता है? दो ही तो नौकरियां होती है, गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट होती है। या बिजनेसमैन से शादी करोगी, किससे शादी करोगे तुम? अब अच्छा लड़का कौन होता है? जो कम्युनिकेट कर सके। लेकिन ये प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना अपने आप में मेहनत का काम है। हम लोगों को लगता है, जब उसके पिताजी ने पूछा इस बच्ची से कि तुम्हें लड़का कैसे चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की प्राइवेट जॉब, तो उनको लग रहा होगा कि हमने परफेक्ट कम्युनिकेशन कर दिया। तो उस बच्ची ने मुझे कहा कि आप बात करिए मेरे डैडी से। मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर आपकी बेटी जिससे शादी करना चाहती है अच्छा लड़का, बोलते हैं कैसे पता चलेगा अच्छा लड़का है खराब लड़का है? मैंने कहा सिंपल तरीका है, आप उस लड़के से बात करिए, हो सके तो अपनी बेटी की उससे बात करा दी। बोलते नहीं बेटी बात करेगी तो सब खराब कर देगी। मतलब क्या है, लोगों को ये चीज़ समझिएगा, लोगों को लगता है कम्युनिकेशन अपने आप हो जाता है, कुछ करना नहीं होता, और यही सबसे बड़ा खतरा है। थोड़ा सोचिए, इस घर में चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आपको कपड़े, अगर अंडरवेयर, बनियान, रुमाल धोना है तो धोकर उसको सुखाना पड़ेगा, उसके बाद शाम को जाकर उसको लाना पड़ेगा, घड़ी करके अलमारी में रखना पड़ेगा, तब जाकर अगले दिन साफ मिलेगा। ये रुमाल के बारे में। तो आप डिसाइड कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अपने आप बेस्ट हो जाए, परफेक्ट हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। और एक बात समझिए, जब भी रिलेशनशिप में, ये तो मैंने बहुत से लोगों की लाइफ में देखा है, शुरू में मेरी लाइफ में भी था जब मैं लिमिटलेस जैसी चीज़ें नहीं पढ़ता था अपने लिए। जब कोई बहुत मुश्किल चीज़ आ जाती है, बहुत गुस्से वाली चीज़ जिसके ऊपर हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स पे यूजुअली दोनों प्रेफर करते हैं अवॉइड कर दो। और जब अवॉइड कर दो तो कम्युनिकेशन और गिर जाता है। मुझे याद है श्रीश यहाँ नहीं आए थे, शुरू में इनके दादी के पास थे, और श्रीश का टॉपिक ऐसा था कि रिम्पी बड़ी सेंसिटिव हो जाती थी, रोने लगती थी। मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, मैं अपने वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन रिम्पी को एकदम आंखों से आंसू आ जाते थे। उस टॉपिक पर मैं शुरू में अवॉइड करता था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है रिम्पी के लिए तो मुझे बात करना हो। एंड फिर फाइनली बात किया, और श्रीश यहाँ पर बैठे हैं और हट्टे कट्टे हैं। तो ओवरऑल कहानी ये है कि आपकी रिलेशनशिप में जो ब्लड है, ब्लड जब कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं अनीमिया बोलते हैं। बहुत कम ब्लड हो जाता है तो फटाफट आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है पता है आदमी का? 10 से 12 के करीब। अगर 4 हो गया तो इंस्टेंटली आपको जाकर के ब्लड लगाना चाहिए। खाली आयरन से काम नहीं चलेगा, हरी सब्जियों से काम नहीं चलेगा। तो अगर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कम बातचीत होती है, या टॉपिक्स अवॉइड हो जाते हैं, या जब भी बातचीत होती है तो लड़ाई होती है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत सीवियर अनीमिया है। 10 के बजाय 3 या 4 है, और वो ख़त्म होने वाला है। कुछ करिए, पहले सॉर्ट आउट करिए इस चीज़ को। तो कैसे मालूम करेंगे कि आपका रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन है या नहीं है? गुड न्यूज़ ये है कि कम्युनिकेशन अपने आप में नेकेड होती है, नंगी होती है। दो लोग जब बात करना शुरू कर देते हैं, खूब बातें करते हैं, अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, सामने वाले के बारे में सब कुछ सुनते हैं, और कुछ घबराते नहीं हैं, शर्म नहीं आती, तो एकदम नंगे के टाइप का होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब आप लोगों का रिलेशनशिप ठीक होने वाला है। अगर आप काउंसलर के पास जाकर या अकेले भी बात करना शुरू कर पा रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। छुपी छुपी बात है सब कुछ, लेकिन जब मैं कहता हूँ आपको सब कुछ बात करना चाहिए, तो एक हमारे ऐसे ही डॉक्टर फ्रेंड थे, उन्होंने भी ये सुना। मैंने उनसे भी बताया कि रिलेशनशिप मेरा और रिम्पी का ये है कि हम सब कुछ बताते हैं दूसरे को। मेरे पास्ट में क्या हुआ, रिम्पी के पास्ट में क्या हुआ, सब कुछ उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको बताया। तो उसके बाद 3 दिन के लिए आए नहीं, वो काम पर ही नहीं आए। चौथे दिन आए तो आंखें सूजी, आंख लाल। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते मैंने अपने बारे में सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया, हमारा ब्रेकअप हो गया। तो आप जब आप कम्युनिकेशन करते हो, अब बेचारा बड़ा सीधा साधा आदमी
लेकिन हुआ उसके साथ। अब दो तरह के कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, इनका नाम रखा है मैंने। एक है क्रेजी कम्युनिकेशन। क्रेजी कम्युनिकेशन क्या है? दो लोग बात तो करते हैं लेकिन दोनों की आईक्यू, दोनों का इंटरेस्ट, दोनों की बैकग्राउंड इतनी अलग है कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। वही इस कपल के साथ हुआ था, जो बोलता है मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ तुम्हारी पढ़ाई कहाँ से हुई, बैकग्राउंड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो अवॉइड कर जाती है। वो असल में उसको जज नहीं करना चाहता लेकिन जानना चाहता है, लेकिन उसको डर जाती है। तो ये किसी और दुनिया की और दूसरी किसी और दुनिया की। तो ये तो हो गया क्रेजी कम्युनिकेशन। और दूसरा है वेग कम्युनिकेशन। वेग कम्युनिकेशन क्या है? दोनों बात करते हैं, शब्दों का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन समझ नहीं पाते एक दूसरे को। और ये सबके साथ होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ वेग कम्युनिकेशन होता है। तो ये दोनों क्रेजी कम्युनिकेशन और वेग कम्युनिकेशन को थोड़ा समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम कल का क्वेश्चन पिकअप करेंगे जो आपको पूछना होगा इस डिसीजन को लेने के लिए कि छोड़ें या रहें। तो कल पढ़ेंगे हम लोग।